डब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। लखनऊ से निकलकर हम उन्नाव पहुंच चुके हैं। लखनऊ से 70 किलोमीटर का दूर ये शहर, मामला 2017 में एक गलत वजह से ये शहर लाइमलाइट में आया था। तो हमने सोचा कि जिस तरह से यहाँ की जनता है उनसे बात किया जाए कि क्या वो खुद को सेफ महसूस करती है, अपने परिवार के साथ क्या वो देर शाम तक निकल सकती है। इसी पे हम नुक्कड़ पे लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है? राहुल कश्यप। राहुल जी, कितना महसूस करता है आपका और आपका परिवार? इस सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। क्यों? देख रहे हैं आप हाथरस वाला कांड, ऐसे कितने कांड हो चुके हैं, किसी को किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई जी। सब खुलेआम घूम रहे हैं। सब खुलेआम घूम रहे हैं। बस कागजों पे कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो शाम में तो घूम सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम ढले घर के अंदर। ऐसा जो चीज़ चाहिए आप पहले बता दीजिए, हम लोग घर में पहले ही ले आते हैं। रात में शाम को निकलना ही नहीं है। मगर अमित शाह जी तो कहते हैं कि हमारे शासन में ऐसा हो गया कि रात में 11 बजे बहू बेटियां अकेले निकलती हैं। ऐसा कहाँ है? उनको हाथरस वाला कांड नहीं पता है क्या? अभी उन्नाव का बहुचर्चित कांड नहीं पता है क्या? क्या अपने घर की बहू बेटियां निकाल लेते हैं क्या? ये बता रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ सेफ महसूस करते हैं? नहीं, कुछ नहीं सेफ महसूस करते हैं। आपसे क्या बताएं, उन लोग को हौसला नहीं है। लेडीजों को कार्रवाई तो हो, किसी को फांसी पे लटकाए तो उनका हौसला तो बुलंद करें। हाँ। कार्रवाई सब पेपर पे हो जाती है, कुछ होता ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, कागजों पे कार्रवाई होती है। जी हाँ। किस तरह का तकलीफ, किस तरह से इनसिक्योरिटी फील होता है? क्या बताएं सत्ता आपको? का दबाव, सत्ता का दबाव सत्ता का दबाव। मतलब समझा नहीं चाचा, थोड़ा समझाएं, डिस्क्राइब करें। जिस जो बीजेपी की सत्ता है, अच्छा, उसके जो विधायक हैं या उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, हाँ। उनका थानों पर दबाव, अच्छा, तहसीलों पर दबाव, अच्छा। हर जगह उनका दबाव है। तो उसकी वजह से तो सेफ होना चाहिए, पुलिस एक्टिव होनी चाहिए। नहीं एक्टिव जो है कहाँ हो पाती है, जो है उनकी वजह से नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। तो घर की बहू बेटियां आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भय है, डर है। जब पुलिस जो है अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, हाँ। तो पुलिस जो है सुनती नहीं सुनती। नहीं सुनती। विधायक का जो है फोन जाता है। अच्छा। गुंडे जो है पाल रखे, किसी की जमीन में कब्जा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो अखिलेश जी के सरकार अखिलेश बुलडोजर चला। अखिलेश जी की सरकार में था ही नहीं वो, जिसको जो है बता रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार में जो है कहाँ था वो? अच्छा। जो है जिनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, वो तो जो है अगर जो है विपक्ष में है, हाँ। तो वो जो है बदमाश है। अच्छा। और अगर वो इनके साथ हो गया, हाँ। तो वो बहुत जो है ईमानदार और बहुत अच्छा आदमी जो है हो जाता है। उसको तो सेफ महसूस होता है कि नहीं? आप नहीं महसूस होता। ये कब से ऐसा फील हो रहा है? जब से सरकार बनी, जब से ये सरकार 2017 से। उसके बाद आप इनसिक्योर फील करते हैं? अरे हम परिवार के साथ रात में बाहर निकलना होता है? निकलते थे। पहले निकलते थे। निकलते थे। और अब जो है डर लगता है। अब डर लगता है। अब डर लगता है। क्या डर रहता है मन में? अरे बदमाशों का डर, कहीं जो है कोई औरत है कुछ पहने, हाँ। जा रहे हैं, हाँ। मोटरसाइकिल से लगे हैं उनके लड़के, हाँ। उनके चिलांडू लोग जो होते हैं वो लगे हैं, मारे झाड़ दे, निकाल लेंगे। और ये अब हम जो है चिल्ला रहे हैं, हाँ। कोई जो है सुनने वाला नहीं। अच्छा। पुलिस के पास गए, हाँ। तो उन्होंने कहा भाई अब हम जो है क्या जो है कर सकते हैं? अगर तुम किसी को जानते हो, पहचानते हो, तो जो है बताओ। दिखाइए, गवाह दिखाइए। प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ मांगते। वो लोग खरीदते नहीं है। अच्छा, तो ये भी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत जो थोड़े है। क्या बोल रहे थे चाचा आप? दिन दहाड़े लूट, हाँ। बाइक से जा रहे हैं, दिन दहाड़े चैन छीनी जा रही है, कहीं झुमकी नोचे डाल रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, घसोट हो रही है। अच्छा, जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है लूट घसोट। लूट घसोट। तो रात में घर से निकलना होता है परिवार के साथ? नहीं, क्यों नहीं निकलते हो फिर? रात में नहीं निकलते अमित शाह जी कहीं। ने कह दिया कि अब तो सेफ है यूपी। यूपी अमित शाह जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा कि सेफ है। बताते हैं कि पब्लिक भी सेफ है। क्या? वो सेफ है, हाँ। तो उनको लगता है कि पब्लिक भी सेफ है। पब्लिक नहीं सेफ है। एक जो है कहावत है, और वो कहते, एक कहावत है, एक इधर आ जाइए ना। हाँ। एक थे जो गाय जो है पाले थे, हाँ। और दूध पीते थे। हाँ। तो उनसे राजा ने जो पूछा उनसे, हाँ। क्या हाल चाल है? हाँ। तो उन्होंने कहा भाई खूब अच्छा है, दूध भात खूब जो है खा रहे हैं, हाँ। और
राजा ने एक दिन उनकी गाय जो है खुलवा ली। बाद में फिर जो है पूछा, जो सिपाही से अपने पूछवाया, अरे कहला भैया बहुत जो है वो है, अच्छा बहुत नरक है, कहला मरे जो है जा रहे हैं। वो स्थिति है बीजेपी की, वो स्थिति है बीजेपी की। वो दूध भात खूब जो है खा रहे हैं, तो समझ रहे हैं जो है सारी पब्लिक जो है मजे में है। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर किए तब बताएंगे आपसे। हाँ उन्नाव सदर विधायक जो हैं हाँ छोटे छोटे कामों के लिए वसूली कर रहे हैं। अच्छा। फैक्ट्री, हाँ रोड, समझ लीजिए ऑटो वालों से अच्छा जमीन पे वो कब्जा कर रहे हैं, मतलब अभी तक करवा रहे हैं। चलिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं किसी तरीके से। मैं अपनी बात बताऊं आपको, हाँ। मैं मछली का काम करता हूं। अच्छा तालाब की नीलामी थी एक, हाँ टेंडर पड़े, मतलब नीलामी में प्रक्रिया भाग लिया जाता है, सब लोगों ने डाले, हमने भी भरा, मेरा नाम खुल गया, सब कुछ हो गया। आज तक मुझे कब्जा नहीं दिया गया। दूसरी चीज, मुकदमा भी मेरे खिलाफ लिख दिया गया। आपके खिलाफ मुकदमा भी लिख, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम टेंडर ही नहीं हुआ है। चलिए विधायक जी स्वयं फोन कर रहे हैं सीडीओ को हाँ कि जो है टेंडर मेरे आदमी को दिया जाए। अब समझिए ये स्थिति है चलिए। कि वो अपने को बढ़ा रहे हैं, जनता को भगा रहे हैं, जनता को भगा रहे हैं और ये खुद को बना बढ़ा रहे हैं। जी आइए, क्या बोल रहे थे आप कैमरे पे बड़े देर से पीछे से? ये कितना महसूस करते हैं जब आप अपने परिवार के साथ बाहर सड़कों पे निकलते हैं? हमारा तो मानना यही है हाँ। कि जैसे कि कोई आदमी के यहाँ चोरी हो जाए, अगर वो कहने लगे कि हम चोरी हमारे घर पे हुई है, तो मुकदमा उसके ऊपर लगाया जा रहा है। आजकल ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। अच्छा बिल्कुल सही। और लेकिन ऐसा जो जब बहन जी की सरकार थी, हाँ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2007 में हाँ। माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। ये बीजेपी सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा जो सताया जाता है वही उसके ऊपर उल्टा मुकदमा लिखे जा रहे हैं। उसी अगर उल्टा है। हाँ कोई आवाज उठाना चाहे तो उसके यहाँ पहले पहुंच जाते पुलिस। अच्छा। और दूसरी चीज, अभी हमने देखा क्षेत्र पंचायत चुनाव में, ये अपना ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, हाँ। हमारे यहाँ से चुनावों के लिए कई लोग दावेदारी की, सरोसी में भी, हमारे सफीपुर में भी, हाँ। हर जगह ये बीजेपी के जितने भी गुंडे थे, हाँ सपा का हो या बसपा का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, हाँ। वो अपना अगर नामांकन प्रक्रिया करने जा रहा है तो उनके जो भाजपा के गुंडे लोग हैं ना, वो पकड़ के उनका पर्चा फाड़ रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा, ऐसा ये क्यों? बताइए तो और हमको तो ये लगता है कि मोदी जी जब इतना काम किए हैं तो इनको डर किस बात की? तो यूपी में तो सब बात नहीं सुने। कुछ ना बा। हाँ। अरे यूपी में का बा? यूपी में बहन बेटियों की साड़ी खींचब, अच्छा। यही बा, और क्या बा बताओ? ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जैसे कि देखो साड़ी खींचना है ना, आ रहे आपके पास। हाँ। भाड़े साड़ी खींचना या अन्य कोई, हाँ। तो हमारे हिसाब से तो ये आता है कि इनसे सबसे बढ़िया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बननी चाहिए। हाँ। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों को सेफ्टी का मुद्दा बहुत सर चढ़कर बोल रहा है। सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, घर से निकलते हैं तो पता नहीं कि कब माँ बहन की बेटियों के कान में जो जेवर है वो कोई और छीन लेकर चला जाए। ये मामला इस बार बहुत उठा है और इस बार ऐसा लगता है कि माहौल बदल रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।